हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं राधा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में। तो आप वीडियो देखते हो, मैंने बहुत बढ़िया लगा है। तो ये मेरी निकू की सुबह सुबह एक्टिविटी, इसने पोएम सीख ली है, नई नई पोएम बना हुआ है भी अपने आप तक लगी रहे। ये फ़िलहाल में तो फ़ोन कर रही है बुआ के पास, बुआ जी मेरा डॉक्टर सेट लेकर आई हो, बुआ जी मेरी चिप्स लेकर आई हो, बुआ जी वगैरह वगैरह। तो बुआ और भतीजी की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है, लाग ही रहे हैं अपना। वो तो फ़ोन मिलता नहीं, और मिलता के फ़ोन तो रखा है या पर मतलब क्या करेगी, जब रियल में फ़ोन आ रहा हो ना, जब बात को नहीं करे, लेकिन अदरवाइज़ तो बुआ 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 बस। जब रियल में फ़ोन आ रहा हो ना, तब तो नून 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 मुँह लकोती अंडे जाएगी, फिर बात कौन करे। चलो, इसकी थोड़ी एक्टिविटी देख के बाकी करते हैं आज दिन की शुरुआत। बताऊँ अपना, आज एक संघर्ष था मेरे आगे। संघर्ष क्या था? सब्यसाची ब्लाउज़ का। बहुत भयंकर क्लास है भाई। बस नॉर्मल थी, मैंने वो आज तक क्लास ली नहीं थी। साल भर तो ऊपर हो गया मैंने क्लास लिए। हाँ, साल भर, 1 साल से ज़्यादा हो गया क्लास लिए मैंने। लेकिन मैंने इस ब्लाउज़ की क्लास नहीं ली थी, सब्यसाची की। जब मेरे पास ऑर्डर आया बाहर तक, जब मैंने नीड पड़ी है कि मैंने इस क्लास की ज़रूरत है, तो मैं लग गई अपने टैब खोल के। मैंने सोची ओह नॉर्मल है, फोर्टेक्स जैसा होगा, सिल दूंगी। हाँ, तो भर दी मैंने उस ऑर्डर की कि हाँ मैं सिल दूंगी। एक का सिलवाने के लिए आया था मेरे पास, हाँ कर दी। मैं कहा हाँ सिम दूंगी, क्लास तो है, क्लास देख के सिम दूंगी। क्या लागे ब्लाउज में? कुछ ना लगता भाई। जैसे मैंने क्लास खोली है और वो देखी है और साथ साथ ड्राफ्टिंग करके कटिंग करी है, मेरे तो नू लगा लो पुर्जे उड़ गए। मतलब मेरे तो सिर के ऊपर तो जाओ था सारा अल्फ़ा बीटा मेथड पैथड मैथ वैथ सब कति भगवान। आप यकीन नहीं करोगे, 10 तो मैंने ड्राफ्टिंग ख़राब करी है। 10 मायने रखा है। आदमी 1 कर लेगा, 2 कर लेगा, 3 कर लेगा ना, चौथी में तो फेंक का मारेगा। भाई मेरे बस की नहीं है। बाढ़ में पढ़ो ऐसी क्लास, या बाढ़ में पढ़ो ऐसा पैसा, भाई मना को नहीं चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी 10 ड्राफ्टिंग ख़राब करी है। तो आप सोच सको वो क्यों करी है, दिखाने का। उससे पहले देखो आप ये कहना, वो ड्राफ्टिंग करते करते मतलब कटिंग करते करते बीच में एक ग्राहक आ गया था मेरे पास, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल का सामान भी रखूँ हूँ। तो यो कहना सेल के लिए हैं, ये कहना जी गए हैं आज, तो मैंने सेल करी है। उसके बाद मैंने कटिंग वटिंग करके सिलाई करी है। यो मेरा छठा ब्लाउज़ है। छठा कैसे है? 3 तो मैंने ख़राब कर दी है, मतलब वो सिर्फ एक चेक करे थे, जैसे कटिंग कर करके बनाऊँ थी वगैरह वगैरह करूँ थी। तो 3 तो मैंने ख़राब कर दिए। चौथा मैंने जो ऑर्डर पे ले रखा था वो सिल दिया। 5वां भी उन्हीं का था, 2 थे उनके सब्यसाची और ये मेरा। क्योंकि एक के बार जब मैं हाथ बैठाऊँगी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि लगातार सिल लूँ, थोड़ा हाथ परफेक्ट बैठ जाएगा। तो 2 तो मैंने वे सिले हैं। लेकिन वो सिलने के बाद जब वो मेरे आगे संघर्ष आया ना, मैं एक बार तो बिल्कुल हार गई थी भी मैं नहीं लेती इस क्लास ने, भाड़ में पड़ो, मैं तो नाट जाऊँगी दीदी, मेरे पे नहीं होया। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेन कहने का मतलब क्या है, अगर हार मान जाओगे ना तो नहीं होना कुछ भी नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ हार आओगी। लेकिन मैंने कोशिश करी। 10 मैंने ड्राफ्टिंग ख़राब करी हैं, 3 मैंने कपड़े ख़राब करे हैं, 3 भाई मैं ऐसे पूरी पूरी कटिंग करके 3 बार। तो सोचो आप मेरा कितना टाइम तो वेस्ट होया होगा। लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं था। जब वो पूरा नतीजा निकल का आया ना, जब वो निकल का आया तो 2200 रुपये का वो एक यो छोटा सा पीस, 2200-2500 सिलाई है इनकी। गांव में मान ले भाई 1100-1500 ले लेंगे। तो जब वो नतीजा मेरे आगे निकल कर आया ना, तो एक खुशी भी हुई है कि इतना फ़ेल होने के बाद भी मैं पास हो गई। तो मैंने जैसे तैसे करके वो पूरा करके दे दिया। हालांकि फ़िटिंग भी बढ़िया आई है, उनका फ़ोन आया था, फ़िटिंग बढ़िया आई है, स्पीड पोस्ट करा था मैंने वो, और मतलब खुश हैं वो। तो मैं तो इतना ही कहूँगी आज की वीडियो में और आज के अपने संघर्ष ने देखे, अगर हार मान जाओगे ना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हार मान के तो सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठना है। तो कोशिश करो, 1 बार फेल होगे, 2 बार होगे, हालांकि तीसरी बार भी हो सको, और घने कर्म गढ़ते हो तो 4 बार भी फेल हो सको। लेकिन 5वीं बार धरती पर कोई नहीं है फेल करने हैं, कोई भी नहीं है। मैंने इस ड्राफ्टिंग में, सिर्फ ड्राफ्टिंग में 10 पेज ख़राब करे हैं। 10 मायने रखे 10।
आदमी तीसरे चौथे में थक जाएगा भाई, बार बार एक के चीज़ मेरे दिमाग में नहीं बढ़ रही, मैं नहीं करती। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने सिर्फ ये सोचा था भाई क्यों, जब मैडम कर सके या फिर कोई और अदरवाइज़ कर सका तो मैं क्यों नहीं कर सकती भाई, कर सकूँ, बिल्कुल कर सकूँ। तो इसलिए मैंने हिम्मत करी और मेरी हिम्मत और मेरी कोशिश कामयाब हुई। जो पीस बन के निकल कर आया है, मैं अपने ब्लाउज़ का दिखाऊंगी, उनका फाइनल लुक नहीं दिखा पाई। उनकी तो सिर्फ एक फ़ोटो ली थी मैंने, वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सिलने के बाद भेजना भी बहुत ज़रूरी था। स्पीड पोस्ट करा है, उनको कहीं वेडिंग सीज़न होगा कुछ वहाँ जाना था, तो मैंने वो भेज दिया है। मैं अपने वाले ब्लाउज़ का फ़ाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो कोई भी औरत हो जो सफलता न चाहे, जो मतलब अपने आप पे नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाओ कि मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी धरती पर कोई भी नहीं है ऐसा इंसान जो नहीं कर सकता, क्योंकि पेट से सीख कर कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। कोशिश करो, उठो, करोगे ना जब ये काम होगा। हाँ मानूँ करते 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 उम्मीद टूट जाए कि भाई मेरे पे तो बन ही नहीं रहा, या मेरे पे तो ये काम हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में भी नहीं होगा, लेकिन एक ज़रूर होगा। क्योंकि मेरी मैडम हमेशा एक बात कहे कि हार कहीं ना कहीं जीत में बदलने का हुनर है इंसान में, हार को जीत में बदलने का हुनर है। तो जब तो हम भी हो सकें, क्योंकि कामयाब हो सके गुरु तो फिर भाई कभी सिर नीचे नहीं करवा सकते भाई। यार मेरी तो गुरु है वो। तो 1% यो भी दिमाग में होती कि राधा नहीं सीखी ना, तो पैसे तो वेस्ट गए और फिर उनका सिखाया भी फेल हो जाएगा ना। राधा कर उठ। मैं आधा घंटा मुश्किल लेटी थी, क्योंकि मैं 11 बजे लगी थी कटिंग करन। 3-4 घंटे तो मेरे उस कटिंग में गए, जब मैंने 10 ड्राफ्टिंग ख़राब कर ली है। फिर मैं शायद अराउंड 3 के आसपास लेटी थी कि भाई अब नहीं होगा, सारा सब कुछ रख कर समेट कर गुस्सा हो गया था अपने आप पे, भाई अब नहीं होगा भाई, रख कर मैं वापस लेट गई थी। लेकिन 15-20 मिनट मुश्किल लेटी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। मैं फिर उठ ली, क्योंकि मेरे बेचैनी थी, मेरे यो पूरा करने की बेचैनी थी। मेरे बस यो था कि एक जुनून सा छिड़ गया था कि भाई ये तो करना पड़ेगा, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, अगर मैंने ये छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा भाई, नहीं ऐसा नहीं कर सकती मैं। तो मैंने फिर मैडम की क्लास ऐसे ही चला के, जैसे मैं ये चलाने लग रही हूँ ना, चला के मैंने वो मतलब ये लगा लो मैंने वो कंप्लीट कर दिया। वो ब्लाउज़ कंप्लीट करने के बाद मेरे अपने आप पे मैंने शांति हो गई, हाँ मैं कर सकूँ। और उसका रिज़ल्ट भी वाकई में बहुत बढ़िया निकल कर आया, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, पूरी वीडियो में 2 बातें कि मोटिवेट आपके लिए यो है, संघर्ष करोगे ना तो फल उसका बेकार नहीं जाएगा। जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तो देखो कभी बेकार गया ही नहीं, ठीक है। कोशिश करो, उठो, और एक बार फेल होने के बाद ये मत सोचा करो कि मैं तो नहीं कर सकती है, मैं तो कैसे करूं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने आप पे में अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मविश्वास खोए बैठी हैं कि भाई नहीं हम नहीं कर सकती। बहुत सारी लेडी जैसे घर में बुटीक कर रही है, मान ले मेरी की तरह, मेरा भी बुटीक नहीं है, मैं घर में कपड़े सिला करूँ, तो मान लो भाई सिलाई का ऐसा काम है, काम कोई भी होया ऐसा काम है, कदे नरम कदे गर्म, कदे कदे कस्टमर इतने आ जाएंगे कि भाई हाँ बढ़िया नो हो जाएगा कि सही चल रहा काम, कदे कदे डाउन हो जाएगा, कई दिन फ्री बैठना पड़ जाए। तो उस फ्री टाइम में ये मत सोच के बैठा करो ना कि मतलब काम डाउन हो गया या फिर कैसे करें, कैसे खाली मत बैठो। पहली बात तो यही है, अगर कस्टमर आ रहे हैं जब भी ठीक, ना आ रहे हैं तो भी ठीक, ना आ रहे हैं ना तो आपके पास उन दिनों में ऑप्शन है कि आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो, कुछ ना कुछ देख कर, कहीं से सील कर, कुछ ना कुछ। तो DIY बहुत है, फ़ोन ऑन करो और उसमें ढूंढो आपने कहाँ की कमी है, उसने पूरा करो। तो उन फ्री दिनों में उन कमियां ना पूरी करो, ठीक है। देखो मैं तो अपने बताऊँ, मैं जैसे करा करूँ, जब शूट ना आ रहे हो, जब मैं थोड़ी फ्री हूँ, तो मेरे पास आज तो ऑप्शन है कि भाई मैं मैडम की क्लास देख लूँ, तो मैं क्लास की रिवीजन कर लूँ, क्लास देख लूँ। पर बाकी जब क्लास ना थी तब भी कदे कुछ बना रही हूँ, कदे कुछ बना रही हूँ DIY, जैसे कि कदे कान्हा का झूला बना रही हूँ, कदे कान्हा का बेड बना रही हूँ, कदे उनकी पगड़ी बना रही हूँ। और जब कान्हा नहीं थे तो कदे घर में डेकोरेट कर रही हूँ कुछ ना कुछ, तो कदे कुछ सिल रही हूँ, कदे कुछ। तो ऐसे मैंने अपने आप को बिज़ी रखा हमेशा।
अपने आप को बिज़ी रखा। फालतू चिक चिकबाजी तो वो है ना, जितना फ्री रहोगे उतनी चिक चिकबाजी माइंड में, और कुछ नहीं है। तो फ्री रहने का आज के टाइम में एक ही इलाज है, अपने आप ने बिज़ी रखो। फ्री रहने का मतलब फ्री माइंड रहने का एक के है पॉइंट के अपने आप को बिज़ी रखो तो माइंड फ्री रखेगा। फालतू की बात हम बिज़ी रखोगे कुछ नहीं है। इंगे क्योंगे फालतू की बात। दो औरतें बैठ जाओगी, उसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता इन चीज़ों में, फालतू की है। तो ये देखो, यो आया है निष्कर्ष निकल कर लास्ट। ये मैंने सिर्फ एक पिक्चर ली थी उस ब्लाउज़ की, तो मैंने आपको दिखा दी है। तो उसके बाद मतलब वीडियो नहीं बना पाई मैं। उसके बाद मेरा हो गया शाम का काम शुरू, और आज मेरी रसोई हो रही है भयंकर मतलब बर्तन वर्तन सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो उस मोटिवेट में थोड़ा सा घर का काम भी सब कुछ जो भी है, तो मैं लगी हूँ। हम है ना मलाई वगैरह एक साइड इकट्ठी कर लिया कर, हम मलाई वाला दूध नहीं लेते। तो मलाई तो ऐसे मलाई जमा के और फिर ऐसे मक्खन लगा लेंगे, फिर वो मक्खन का हम घी बना देंगे। हम ऐसे ही घी बनाया करें घर का। भाई जिनके भैंस नहीं है उन्हें तो पता है वो कैसे करेंगे, ठीक है। कौन कौन मलाई तक घी जमाया करे बनाया करे बताइए। तो मैं अपनी रसोई ने क्लीन चिट करने के चक्कर में लगी हूँ, क्योंकि जब तक रसोई साफ़ नहीं तब तक मेरे मन में चैन नहीं। तो 99% औरत ऐसी है जो रसोई में ही अपना 80% सारा दिन का काम निकाल दे है कि हाँ मेरा किचन साफ़ होना चाहिए। तो ये होगी मेरी रसोई साफ़, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने बीच में वीडियो बंद कर दी थी और दूध में खटाई और खटाई में दूध हो जाए इस बारी। तो बाकी हो गया है, मम्मी का भी दूध रेडी है और निकू के पापा का भी रेडी है। मेरी रसोई साफ़ हो गई है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मैंने बताया करो और कुछ सीखा करो। और बस, धन्यवाद, थैंक यू।